आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा सीईटी तथा अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी के लिए मोस्ट होने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कपास के लिए लाल मिट्टी, दोमट, काली या फिर जलोढ़। तो आप सभी को पता है कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है और काली मिट्टी मिलती है सर्वाधिक हाड़ौती के पठार में राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? रेतीली गलत, दोमट, जलोढ़ या फिर लेटेराइट मृदा। बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब यहाँ आपको काली नहीं करनी है, यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी याद रखनी है। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है किंतु लौह, फास्फोरस, चूना तथा पोटास की प्रचुरता होती है? तो इस ऑप्शन हमारे पास काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली व कछारी मृदा। तो इसका राइट आंसर है कछारी मृदा। कछारी मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है किंतु लौह, फास्फोरस, चूना तथा पोटास की प्रचुर मात्राएं उपलब्ध होती हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया सल्फेट, यूरिया, इफोको या फिर गोबर व हरी खाद। तो देखिए खाद तो बहुत तरह की है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट है, गोबर व हरी खाद का उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। अगला प्रश्न आता है हमारा, पीली मिट्टी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। यानी पीली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है? चावल, मूंगफली, चना या फिर सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। याद रखिएगा, पीली मिट्टी के अंदर चावल बोया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? यानी कि लवण की मात्रा किस मिट्टी के अंदर? काली, दोमट, रेतीली या फिर जलोढ़। तो आप सभी को पता है काली में अगर होगा तो वह उपजाऊ नहीं रहेगी, जलोढ़ उपजाऊ होती है। तो इसके अंदर भी अगर जहाँ पे लवण की मात्रा आ जाती है वो मिट्टी कोई काम की नहीं होती है। तो रेतीली मृदा के अंदर ही लवण की मात्रा अधिक होती है और वह कोई उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है? यानी कि जिसके अंदर लोहे अंश की अधिकता यानी थोड़ी सी लाल, जब लोहे की बात आ जाए तो वो लाल मिट्टी बन जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है, मिश्रित लाल व पीली, लेटेराइट, लाल लोमी मृदा या फिर काली मृदा। तो यहाँ पे लाल लोमी मृदा नहीं होकर मिश्रित लाल व पीली मिट्टी होगी इसका राइट आंसर। यानी थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी पीली मिट्टी में लोहे अंश की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा आता है, किस मिट्टी में चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है? हमने थोड़ी देर पहले देखे थे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन इसके अंदर चूने व नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है। लेटेराइट, लाल लोमी, लाल काली, रेतीली। तो रेतीली तो खारी होती है, तो इसका राइट आंसर है लेटेराइट मृदा, जिसके अंदर चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सी मिट्टी में नमी रोकने के विशेष गुण होते हैं? काली में, कछारी में, दोमट में, रेतीली में। रेतीली गलत, दोमट भी गलत और कछारी भी गलत। काली मृदा के अंदर सर्वाधिक पानी सोखने की या फिर अपने अंदर क्षमता होती है। यानी काली मिट्टी अधिक समय तक पानी को अपने अंदर समावेशित कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है? यानी मक्का, चावल और गन्ने के लिए। दोमट, लेटेराइट, काली मृदा या फिर लाल पीली मृदा। देखिए जहाँ बात आ जाती है चावल और गन्ने और मक्का की, तो उसमें दोमट मृदा काम आती है। याद रखिएगा, दोमट मृदा। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मृदा पाई जाती है? शेखावाटी, मेवाड़, बांगड़ या फिर हाड़ौती। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है, जो कि ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न आता है हमारा, सेम क्या है? मिट्टी है, उर्वरक है, घास है या फिर जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है? जल की समस्या कोई। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? यहाँ पे साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं मृदाओं के। तो देखिए, इनसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल या फिर इटिसोल। तो वर्टिसोल सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, अर्थात काली मृदा। काली मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है जिसे वर्टिसोल कहा जाता है।
अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मृदा का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का आधा हिस्सा रेतीला है यानी रेगिस्तान है, तो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाएगी क्षेत्र में वो भी भूरी रेतीली बलुई मृदा पाई जाएगी यानी रेतीली मृदा पाई जाएगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है, झूमिंग कृषि, शुष्क या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग या फिर मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके ही हम इस लवणीयता व क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में काली मृदा का विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। हाड़ौती का पठार में अपने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का हिस्सा भी तथा सवाई माधोपुर का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में जलोढ़ व कछारी मृदा का विस्तार वाले क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जलोढ़ यानी नदियों द्वारा लाई हुई, तो देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर इन सभी के अंदर नदियों द्वारा जो मृदा लाई जाती है वो इकट्ठी है। जलोढ़ व कछारी मृदा का विस्तार यहाँ पर है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है, यानी प्राथमिक पहले गहराई जुताई, निराई गुड़ाई या फिर मेड़बंदी, तो राइट आंसर है मेड़बंदी। अगला प्रश्न आता है हमारा, मृदा अपरदन में निम्नांकित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जलमग्नता, वायु अपरदन, लवणीकरण व जल अपरदन। तो इसका राइट आंसर है वायु अपरदन, क्योंकि जो हमारा रेगिस्तान है वो भी अभी बढ़ रहा है, इसे रेगिस्तान मार्च के नाम से जाना जाता है, वो भी हवाओं के चलने की वजह से। अगर पूछे कि जल अपरदन सर्वाधिक नदी कौन सी करती है, तो है चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पे मृदाओं के नाम जो साइंटिफिक नाम है वो दे रखे हैं, जो आपको पहले बताया था रेतीली बलुई मृदा, जो कि है एंटी सोल व एरिडोसोल, याद रखिएगा एंटी सोल और एरिडोसोल। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी लाल दोमट मिट्टी यानी इसमें लोहे तत्व की अधिकता होती है, वह क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये इसका राइट आंसर है। राजस्थान के दक्षिण एरिया में लोहे तत्व वाली मृदा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरकता बने रहने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन आता है प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि पूर्व में हमारी चंबल नदी बहती है, तो इसके कारण नदियों के द्वारा नई मृदा हर वर्ष लाती रहती है, जिसके कारण वह उपजाऊ अधिक है। अगला प्रश्न आता है, हाड़ौती के पठार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। जहाँ पे हाड़ौती का पठार समझ लो, वहाँ पे समझ लेना काली मृदा, क्योंकि ज्वालामुखी द्वारा यह उत्पन्न हुई थी और जिसके कारण काली मृदा बनी थी। सर्वाधिक उपजाऊ काली मृदा, सर्वाधिक जल क्षमता वाली मृदा तो काली मृदा। अगला प्रश्न आता है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है, यानी चंबल द्वारा और माही के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, भूरी दोमट, लाल बलुई, भूरी मटरिया या फिर काली। तो देखिए ये चंबल जो नदी है वो हमारे हाड़ौती के पठार की तरफ बहती है, इसलिए काली मटियारी दोमट मृदा है। अगला प्रश्न आता है मेरा, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है, यानी कौन सा हमारा रेगिस्तान का जो मार्च हो रहा है यानी बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी, खिजड़ी, बबूल, आम या फिर नीम। इसका राइट आंसर है खिजड़ी, और आपने वो नाम भी सुना होगा, गाँव गाँव खिजड़ी, गाँव गाँव गोगा। अगला प्रश्न आता है, मिश्रित लाल पीली किन राज्यों में फैली हुई है, यानी मिश्रित लाल और पीली मिट्टी किस राज्यों में फैली हुई है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरे के अंदर मिश्रित लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी का अवलनिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है, यानी कि कौन सी नदी अवनालिका अपरदन करती है, माही, चंबल, कांतली या फिर लूणी। तो लूणी नदी द्वारा इसका इस तरह का अपरदन होता है, अवनालिका। अगला प्रश्न आता है हमारा, सिराजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है,
यानी हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी जलोढ़, लाल, भूरी या फिर मध्यम काली। तो आपको राइट आंसर है मध्यम काली। जहाँ पे हाड़ौती का पठार आ जाए वहाँ पे बस आपको काली से संबंधित याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल कर सकते हैं वो है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, खादर या फिर घिया पत्थर। तो भी कुछ समय पहले हमने इसका उत्तर देखा था, जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि RAS प्री में तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम क्षारीयता व लवणता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमें, राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? यानी राजस्थान के किस समूह में? पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर। तो ये एंटीसोल यानी कि रेगिस्तानी, तो रेगिस्तान पश्चिम में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर पश्चिम में। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, यानी भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? बनास नदी के प्रभाव से राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती के पठार में तो बिल्कुल नहीं पाई क्योंकि काली मृदा अरावली के दोनों तरफ के भागों में। तो इसका राइट आंसर बनास नदी के प्रभाव क्षेत्र में थोड़ी भूरी मृदा पाई जाती है जो कि राजसमंद से निकलती है। अगर प्रश्न, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी रेगिस्तानी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पूर्ण रेगिस्तान जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपके सीटी के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ मोस्ट क्वेश्चन देखे जो कि आपके सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट हो